हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम लव भटनागर है और मैं कैरियर कोच हूँ और कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है अराउंड 22 इयर्स और पिछले 8 साल से मैं ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो अभी जो समय चल रहा है मेरे ख्याल से आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ चिंतित होंगे। पोस्ट लॉकडाउन क्या होगा, राइट? तो आप में ये उत्सुकता तो ज़रूर होगी कि इस समय के बाद जो समय शुरू होगा उसको हम कैसे हैंडल करेंगे और हमें कैसे तैयारियां करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए ये जानना कि आगे आने वाला टाइम बहुत टफ और चैलेंजिंग है। आपने कई जनों से सुना होगा कि कई सारी कंपनीज़, कई सारे ऑफिसेस उनके एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। एम आई राइट? ये वर्क फ्रॉम होम क्या है? मैं जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, या कुछ जने मेरे ऑफिस में इंटरव्यू भी देने आते हैं, तो एक ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब होता है, सर ऐसी जॉब चाहिए जो घर पे से कर सके या हमारे घर के पास ही हो, हमारे पास वाले मकान में ही हमारा ऑफिस हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़े। तो जब इतने सारे जनों ने ये प्रार्थना करी तो भगवान ने वो आपकी प्रार्थना सुन ली और आज ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ बहुत सारी कंपनीज़ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आपके टीचर्स, आपको पता है, आपके टीचर्स भी अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं और आपकी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। आपको शायद ये बहुत आसान लगता हो कि ये क्लासेस करना क्या है, लेकिन बिलीव मी, आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस, आई एम श्योर आई कैन बेट फॉर इट, टीचर को 5 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब वो वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ाता है, जब टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ काम करना और टेक्नोलॉजी के साथ खेलना हर एक का बस का बात नहीं होता। जबकि हम में से बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है हमारा क्लासरूम में फेस टू फेस है, जब हम आपके साथ बैठ के क्लासरूम में आपको देखते हुए पढ़ाते हैं और आप हमें सुनते हैं, तो हमारा वो एक्सपीरियंस, और उसकी बजाय अब जब सिनेरियो चेंज हो गया और हम वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है फैकल्टीज़ के लिए भी। हर फैकल्टी को तैयारी करनी पड़ती है। अगर 40 मिनट या 60 मिनट की एक क्लास है तो बिलीव मी, एनी फैकल्टी, ही और शी हैज़ टू प्रिपेयर हरसेल्फ मिनिमम 4 hours टू कंडक्ट अ क्लास ऑफ 60 minutes, 4 to 5 hours। आप अपने फैकल्टी से ऑफलाइन ऑनलाइन बात करिएगा जब वो क्लास लेते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स को एंगेज करना, और ये लोग बहुत इफ़ेक्टिवली इस चीज़ को करते हैं, कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी हो सकता है ये आगे भी एक हो। घर से काम करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आप बता सकते हैं? आप में से कुछ लोग सोचिए। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि एमबीए या इंजीनियरिंग करने के बाद घर से काम करना मतलब, ओके, आप 11 बजे 12 बजे सो के उठोगे, लैपटॉप ऑन करोगे, फिर अपनी स्पीड से काम करते हुए लॉगिन करोगे, राइट? वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको टिपिकली जो ऑफिस आवर्स होते हैं उससे भी ज़्यादा समय अपने काम को देना पड़ता है। और अगर आप ये सोचते हो कि कोई आपको मॉनिटर नहीं कर रहा, तो बिलीव मी, देयर आर पीपल हु विल मॉनिटर यू। दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज अ हार्ड रियलिटी गोइंग फॉरवर्ड। बहुत सारे जने हैं, मैं जब कंपनीज़ के साथ बात करता हूँ, कई सारे मेरे दोस्त हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, बैंक्स में काम कर रहे हैं, किसी का भी कोई हॉलीडे नहीं है। सब लोग घर पे, बिलीव मी, दे log in exactly at 9 AM in the morning and they slog it out
beyond 6:30 p.m. also. And there are people I know who work till midnight, and their teams are also working along with them. This is a reality. People are working like that. तो सबसे पहली चीज़ आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में, वो होगा सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि हर चीज़ को समय पे व्यवस्थित रूप से करना, सेल्फ रेगुलेट करना, अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना सारा काम करना। ये नहीं कि कोई आपको मॉनिटर नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा, ऑफिस में कोई नहीं है, बॉस इमीडिएटली आपके सामने नहीं है, लेकिन बॉस दूसरी तरफ आपकी परफॉर्मेंस को देख रहा है। कंपनीज दीज डेज आर गिविंग लैपटॉप्स, mobiles, the tracking devices are there, so people are aware and people know where an employee can commit a mistake, where he or she can go wrong. तो सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आपको अपने कम्युनिकेशन पे भी काम करना होगा, और ख़ास करके जब आप वर्चुअल वर्ल्ड से काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हो सकता है घर पे बैठ के भी सेल्स का काम करना हो। कई सारे प्रोफेशंस हैं ऐसे जो घर पे बैठ के भी सेल्स करते हैं। एक होता है फेस टू फेस काम करना, और एक होता है अपने घर से काम करना। यहाँ पे भी आपका कम्युनिकेशन का महत्व उतना ही है जितना ही ऑफिस में रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कस्टमर्स के साथ कॉन्टैक्ट करोगे। कम्युनिकेशन में वर्बल, रिटन, एवरीथिंग इंक्लूडेड, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसमें भी आप बात कर रहे हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, उसको मास्टरी करना, शब्दों का यूज़, उन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब आपका जो स्पेशलाइजेशन हो सकता है आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इंजीनियरिंग कर रहा हो सकता है आप कंप्यूटर साइंस में, हो सकता हो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए कर रहे हैं, हो सकता है आप फाइनेंस में इन्वेस्ट में एमबीए कर रहे हैं, हो सकता है आप एचआर में एमबीए करना है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको मास्टरी करिए, डू नॉट लीव इट अप। उसके माइन्यूट टेस्ट डिटेल्स, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है। देयर आर गोइंग टू बी जॉब कट्स going forward due to various external disturbances happening. Prepare yourself, as much knowledge as you can gain. This is the right time to spend yourself, invest in yourself. जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट नॉलेज आप अपना ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो एचआर है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस है, तो क्या नई चीज़ें हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस विल हैपन. Robots and machines will take over most of the task. Read as much as you can. गूगल के अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ करते हुए आप पढ़ सकते हैं कि आगे आने वाला समय क्या टेक्नोलॉजी नई चीज़ लेके आ रही है। अभी से उसके लिए तैयार हो जाइए। हो सकता है कल को कोई एचआर रिलेटेड जॉब ही नहीं रहे। शॉकिंग। हो सकता है फाइनेंस का पूरा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाए। इसी तरह से कई दूसरे डोमेन्स हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी विल प्ले अ मेजर रोल। आप जब इन दिनों में पढ़ रहे होंगे कि कई हॉस्पिटल्स ने रोबोट्स को काम पे रख लिया है। दोज रोबोट्स आर हेल्पिंग द डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ टू सपोर्ट, टू गिव मेडिसिन्स ऑन टाइम टू द पेशेंट्स। सो कंपनीज मे टर्न टू रोबोटिक्स, companies may change to machines. So you learn as much as you can. जितना सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रांग होगा उतनी आपकी मार्केटेबिलिटी स्ट्रांग रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। मोटिवेटेड रहेंगे तो आप अच्छे से काम कर सकेंगे। घर की कंफर्ट जोन से अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर करना ही पड़ेगा। आने वाला समय बहुत डिमांडिंग है। एवरी कंपनी विल बी अंडर ट्रमेंडस प्रेशर ऑन फाइनेंशियल फ्रंट एंड आई एम श्योर यू नो द टर्म्स, राइट। सो कोई भी कंपनी का फोकस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना, सो दैट next financial year maybe they get into the
प्रॉफिटेबिलिटी विल बी अ चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। आप लर्निंग के लिए भी तैयार हो, जो लर्निंग, जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो आप में होनी चाहिए। अगर आप एडामेंट है कि नहीं मैंने एचआर सीखा है, मैं एचआर ही रहूँगा, या मैंने मार्केटिंग सीखा है, मैं दूसरा काम नहीं कर सकता, तो आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। आपको तैयार रहना पड़ेगा, जो काम कंपनी देगी उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। बिलीव मी, द मोमेंट यू से नो, देयर विल बी 10,000 and 1 lakh others who are just waiting in the wings to grab that opportunity। आपने ना कहा और कंपनी ने किसी दूसरे को वो अपॉर्चुनिटी दे दी। आपको बहुत ज़रूरी है अपने काम पे फोकस, शीघ्र उसको लर्न करना और फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, साथ साथ मोटिवेटेड भी रहें। I hope I am able to make my points, and in case you have any doubts you can reach out to me. I'll share my contact details with each one of you. Wish you all the best. Thank you very much. I hope you have understood the points I have mentioned. मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने points आप सभी को बताए हैं वो आपको समझ आए होंगे, और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा IMI इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के डायरेक्टर, फैकल्टी मेंबर्स और मैनेजमेंट का। उन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, एंड विश यू ऑल द बेस्ट गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच।